सुप्रीम कोर्ट के अंदर दीदी 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 की दीवानगी। हर तरफ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर ममता बनर्जी को ऐसा घेरा क्योंकि आज से पहले इतिहास में कभी कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें पेश करने के लिए भी तो नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी ने आज न केवल एक पॉलिटिकल मैसेजिंग दे दी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी दिखाया कि ममता बनर्जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है। मतलब वो लोग जो सोचते हैं कि ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी पॉपुलर लीडर हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ये तस्वीर देखनी चाहिए। जरा आप देखिए दोस्तों, जब सुनवाई खत्म हुई और सुप्रीम कोर्ट से निकल रही थी ममता बनर्जी, तो जरा आप भीड़ देखिए पीछे ममता बनर्जी, आगे कहीं ममता बनर्जी और पीछे सारे वकील ममता बनर्जी के पीछे थे। एक हुजूम था जो ममता बनर्जी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एनर्जी को महसूस कर रहा था। ममता बनर्जी जब बोल रही थी, दहाड़ रही थी, तो वो देख रहा था और ये देख रहा था कि ममता बनर्जी के साथ एकमात्र सेल्फी लेने के लिए वकीलों में होड़ मच गई। ये बताता है कि ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल की बड़ी नेता नहीं है, ममता बनर्जी देश की एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है, बहुत लोकप्रिय नेता है। आज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा हुआ। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पसीने छुड़ा दिए, खुद दलीलें पेश की वकील के तौर पर, और उसके बाद ममता बनर्जी की दलीलों का असर ऐसा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई भी करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी थमा दिया। लेकिन उसके बाद की तस्वीर मैं चाहती हूं आप मेरी इस वीडियो में देखें, क्योंकि कोर्ट रूम का ड्रामा अगर आपको देखना है तो मेरा आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पल पल की अपडेट मेरे चैनल में आपको मैं कोशिश करती हूँ दूं। हुआ क्या दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी निकली तो जो वकील थे उन्होंने घेर लिया उनको। कोई उनको दीदी दीदी कह रहा है, कोई उनको उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है, और ममता बनर्जी भी उस एनर्जी को फील कर रही थी। उनके चेहरे की देखिए वो स्माइल, एक तो उनके चेहरे की स्माइल ये थी कि उन्होंने दलीलें बहुत अच्छी पेश की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया उन दलीलों को। दूसरा, वो जो एनर्जी उनके आसपास थी, वकील जो दीदी दीदी कर रहे थे, वो उससे एक नेता को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। जरा आप ये वीडियो देखिए, आप भी इस वीडियो में महसूस करेंगे वहां आसपास वकील ममता बनर्जी को अपने आसपास पाकर क्या महसूस कर रहे थे। दीदी नमस्कार, दीदी नमस्कार, जय बांग्ला दीदी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थोड़ा साइड होंगे सर, थोड़ा साइड होइए सर। दोस्तों, ये जो वीडियो शेयर की है ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ही शेयर की है। अवनी बंसल ये लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की और बहुत जानी मानी लॉयर है। उन्होंने ये पूरा वाक्या शेयर किया है। वो वाक्या क्या है मैं बताती हूँ आगे, क्योंकि एक वकील की आंखों देखी जब ममता बनर्जी कोर्ट में बोल रही थी, वो एनर्जी जो वकील फील कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में थी, वो आंखों देखी देखना और समझना बड़ा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ही शेयर की है, पारसनाथ सिंह इनका नाम है। ये देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट है। इनकी जो वीडियो है ये तो मतलब आप देखिए क्या जबरदस्त भीड़ है, हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है, और ये पब्लिक आम पब्लिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का हुजूम देखिए, जहां जहां ममता बनर्जी जा रही है पीछे पीछे सारे वकील। जैसे ही ममता बनर्जी निकली, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का हुजूम उनके पीछे पीछे चल रहा था। यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी ने कम से कम इस भीड़ के जरिए बता दिया कि वो अधिवक्ताओं के बीच तो काफी पॉपुलर है। और ये अधिवक्ताओं के लिए भी, वकीलों के लिए भी बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है ना, कि जिस पेशे में हम हैं, देखिए एक मुख्यमंत्री भी, क्योंकि एलएलबी है ममता बनर्जी, एक मुख्यमंत्री उस पेशे में आकर वो काला कोट पहनकर दलीलें पेश कर रही है हमारे लिए, तो जाहिर तौर पर, हालांकि अधिवक्ता होना वैसे भी बहुत कोई छोटा काम नहीं है, पूरी जिंदगी आपको पढ़ना होता है। एक नेता और अभिनेता और एक नेता और अधिवक्ता का कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों का बिल्कुल अलग अलग काम होता है। लेकिन एक 3 बार की सिटिंग सीएम जब अपने आप को वकील के तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं, तो वकीलों के बीच जो एनर्जी दिखाई देती है, ये एक्चुअली वही एनर्जी है। अब देखिए, ये जो वीडियो शेयर किया गया दोस्तों, अवनी बंसल नाम की अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, उनके द्वारा शेयर किया, जिसमें वकील उनको दीदी दीदी करके बुला रहे हैं। तो अवनी बंसल बताती हैं कि कोर्ट रूम में आज वो जो मोमेंट था वो क्यों हिस्टोरिक था, क्यों ऐतिहासिक था, आज से पहले जो नहीं देखा गया। वो बताती हैं, पहला पॉइंट जो कि अवनी बंसल लिखती हैं कि एक एनर्जी थी जो सुप्रीम कोर्ट में महसूस की जा सकती थी। कोर्ट नंबर 1 में हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि क्या ममता बनर्जी बोलेंगी, क्या ममता बनर्जी को बोलने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट जब हेयरिंग शुरू हुई दोस्तों, तो मैं भी लगातार देख रही थी हेयरिंग,
पढ़ रही थी, क्योंकि हर मिनट अपडेट होता है, हर सेकंड अपडेट होता है हियरिंग, तो मुझे भी लग रहा था क्या ममता बनर्जी को बोलने का मौका मिलेगा, क्या ममता बनर्जी बोलेंगी, लेकिन ममता बनर्जी बोली। और यहाँ देखिए अवनी बंसल ने भी यही लिखा है, शी डिड एंड व्हाट एन एपिडोम ऑफ इंटेलिजेंस। किस तरह की इंटेलिजेंस ममता बनर्जी ने आज दिखाई, बुद्धिमत्ता दिखाई, ह्यूमिलिटी दिखाई, मतलब धैर्य दिखाया। जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी बात की शुरुआत की, उन्होंने जजेस को प्रणाम किया, उन्होंने अपने साथी वकीलों को रिगार्ड्स दिए, उन्होंने अपने जो दूसरे पक्ष के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश किए थे उनको भी एक बहुत मतलब धैर्य से, बहुत संयम से, एक ना बहुत ह्यूमिलिटी से, बहुत पेशेंस से, उनको ग्रेस के साथ एड्रेस किया। शी वॉज इंटरप्टेड अ फ्यू मोमेंट, कुछ टाइम में के लिए उनको इंटरप्ट किया गया, बीच में रोका गया, लेकिन उनका मैसेज क्लियर था। वो यहां अपनी आवाज सुनाए बिना जाने नहीं वाली थी, वो बोली और कुछ तीखे सवाल भी उन्होंने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूछे कि एसआईआर जो कि 2 साल जिसमें लगते, क्यों वो 3 महीने में कराया जा रहा है, क्यों एसआईआर की एक्सरसाइज उन राज्यों में कराई जा रही है जहां चुनाव है, क्यों अब तक चुनाव आयोग ने जो चिट्ठियां उनको लिखी हैं उसका जवाब चुनाव आयोग ने उनको नहीं दिया। भाई एक सिटिंग सीएम 6-6 बार चिट्ठियां लिख रही है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, तो ज्ञानेश कुमार का कर्तव्य बनता है ना कि उनको वापस रिप्लाई करे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब आप देखिए कि ज्ञानेश कुमार एक सिटिंग सीएम कोई रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहे कि उनको आप रिप्लाई कर सके। ये बात बोली है आज ममता बनर्जी ने कोर्ट में। हालांकि यहाँ पर अवनी बंसल ये भी कहती हैं कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अरे तो ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, कुछ लोगों ने बोला है कोर्ट में, लेकिन इसके बाद अवनी बंसल लिखती हैं, लेकिन सरकारी वकीलों के कथित नाटक पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। ये वकील निर्देश मांगते हैं, तकनीकी बातों पर बहस करते हैं और आज मामलों की खूबियों पर बहस करने की जरूरत ना पड़े इसीलिए कुछ भी कहने को तैयार हैं। जब सरकारी वकीलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, उन्हें बोलने दीजिए। उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है। अदालत में हल्की हंसी भी आई जब सीजीआई ने यह बात बोली। बहुत लंबा सफर तय किया है तो सीजीआई कई तरह से कह सकते हैं। सीजीआई ने हो सकता है ममता बनर्जी के लिए बोला बहुत लंबा सफर मतलब पश्चिम बंगाल से यहाँ आई है। बहुत लंबा सफर पॉलिटिकली भी हो सकता है कि राजनीति में इतना लंबा सफर है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहने से पहले केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, इतनी बार की वो एमपी हैं। ममता बनर्जी कोई आज की नेता है क्या? इसके बाद वकील अवनी लिखती हैं, सबसे ज्यादा उत्साहजनक बात थी कि दोनों पक्षों के लोग जो खचाखच भरी अदालत में खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे उनकी सांसें सी थम गई थी। व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा उत्साहजनक बात यह थी कि कमरे में मौजूद महिलाओं ने इशारों में बात की। वे धीरे से मुस्कुरा रही थी। वे जानती थी कि वो जो कहा जा रहा है उससे परे क्या हो रहा है। एंड द वुमेन ऑफ पावर टेकिंग ऑन द पावर टू बी, मतलब एक औरत के तौर पर वो एक महिला अधिवक्ता एक औरत को जो एक सिटिंग सीएम है वकील की पोशाक में वकील के काम में जो करता हुआ महसूस कर रही थी वो दरअसल अवनी बता रही है। और वो केवल अवनी अपने लिए नहीं बोल रही, वो जितनी भी महिलाएं वहां पर थी, महिला वकील थी, वो एनर्जी महसूस कर रही थी कि ये देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमें जरूरत पड़ती है तो हम मंत्री भी बनेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो अपने राज्य के लिए हम वकील भी बन जाएंगे। ये एक औरत की ताकत है दोस्तों। वो मर्द जो औरतों को कमजोर असहाय मानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस एनर्जी को देखिए। दीदी दीदी करने वाले जितने वकील थे ना ममता बनर्जी के आसपास, सुनवाई खत्म होने के बाद सारे मर्द थे, सब ममता बनर्जी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आज ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करके, और दलीलें भी बहुत शानदार पेश की, मतलब दलीलें पेश करके जो ममता बनर्जी ने आज एक माइलस्टोन सेट कर दिया ना विपक्ष के नेताओं को कि आपको लड़ना है तो ऐसे लड़ना है, हार जीत तो बाद में होगी, आप लड़े तो सही, ये है तरीका लड़ने का। ये ऐतिहासिक है और ये वाकई में आने वाले वक्त में याद रखा जाएगा कि कोई एक ऐसी नेता भी थी, कोई ऐसी सिटिंग सीएम भी हुई जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई काला कोट पहनकर और वहां दलीलें पेश की गई और उसके बाहर वकीलों के बीच उनकी ऐसी दीवानगी देखने को मिली। आपको क्या लगता है दोस्तों? बीजेपी वाले तस्वीरें देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।